नमस्कार। अभी हाल ही में केतन अग्रवाल वाला जो केस हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरीके से एक लड़की ने अपने प्रेमी के चक्कर में एक अपने होने वाले पति की जान ले ली, और इस तरीके के केस आए दिन हम लोगों के सामने आते रहते हैं। अब इसके पीछे कई अलग अलग तरीके की चीजें भी आती हैं, जो न्यूज वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे कि लड़कियों को ना लुक से मैटर होता है ना पैसे से मैटर होता है, वो जिससे प्रेम करती हैं उसी से शादी करना चाहती हैं और इसी कारण से वो इस तरीके की चीजें कर देती हैं। अब इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अगर अपन थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कारण के बारे में बात करें तो मुझे भी आज तक समझ में ये नहीं आया कि लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने माँ बाप से बात कर सके, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपने होने वाले पति को धक्का दे दे या फिर इस तरीके से उसको मार दे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। आप किसी की भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते। खैर, इसके पीछे का एक और कारण है जो बहुत प्रमुख कारण है कि लड़की के जो माँ बाप होते हैं कई बार उनकी इस तरीके की बातें होती हैं कि हमारे कहने पे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हें जो दिखाए वो करना, तो वो यही करती हैं, उनके कहने पे हाँ कह देती हैं और उसके बाद उन्हें जो दिखता है वो कर देती हैं। क्या ये वो बातें हो गई जो आम जनमानस में लोगों को पता होती है, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो कारण जो कम लोगों को पता है। एस्ट्रोलॉजिकल कारण आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जब भी इस तरीके की घटना घटती है उसके पीछे का कारण क्या होता है एस्ट्रोलॉजिकल। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, इस दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वह एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, क्योंकि डेथ का जो पूरा सिनेरियो होता है ना, वो भगवान के हाथ में होता है, ब्रह्मा के हाथ में होता है। कोई भी एक आम इंसान जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। रावण भी नहीं कर पाया था, अगर आप लोगों को पता हो। वो सबसे ज्यादा बड़ा एस्ट्रोलॉजर उसे माना जाता है। खैर, दो कारण होते हैं इसके पीछे। पहला कारण होता है राहु और दूसरा कारण होता है शुक्र। ठीक है, अब इन दोनों की जब भी दशाएं आ रही होती है ना किसी के जीवन में, तो वो इस तरीके की चीजें कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो होने वाले पति के लिए ही करें या पत्नी के लिए ही करें, हो सकता है कि प्रेमिका के लिए भी कर दें। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो वाकई में आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक भी है, साथ में प्रेम, मोहब्बत, आशिकी और जितने भी हमारे संबंध होते हैं इससे जुड़े हुए, उसका कारण शुक्र होता है। ठीक है, लेकिन जब ये संबंध गलत होने लगते हैं तो इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा तथ्य बताता हूँ। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में हमारे जो माँ बाप हुआ करते थे या बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो एक चीज चेक किया करते थे कि जिस लड़की की शादी होने वाली है, जिस लड़के से, जो लड़का है जिससे शादी होने वाली है, कहीं वो लड़का दारू तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता या किसी और तरीके का नशा तो नहीं करता। अब हम ये समझते होंगे कि यार चिंता होती है या इस तरीके से हम नहीं करा सकते इस घर में शादी। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ ये नहीं होता। जब आप एंशिएंट भारत के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से सिगरेट हो गई वो राहु का कारक होती है, शराब वो राहु और शुक्र का कारक होती है, इसी तरीके से जितने भी नशे हैं वो इन दोनों के ही अंडर में आते हैं। ठीक है, शराब में थोड़ा सा चंद्रमा का भी योगदान हो जाता है गलत तरीके से। इसीलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो ऐसे लड़के ढूंढते थे जो इस तरीके के नशे ना करें। क्यों ना करें? अगर वो ये चीज नहीं करेंगे तो उनके ऊपर या उनकी कुंडली में राहु और शुक्र भारी नहीं होंगे। ठीक है, ये एक पुराना कारण हो गया। इसलिए भी मतलब ये भी एक कारण हुआ करता था। खैर, अब अगर आप जिससे शादी करने जा रहे हैं तो आपने उसकी कुंडली मिलाई, उसमें एक सबसे पहला कारण निकल गया था मंगल दोष। हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि यार इन दोनों की कुंडली में मंगल सेम नहीं था या फलाने का मंगल भारी था, इसलिए ऐसी घटना घट गई। मंगल दोष जब भी आएगा प्राकृतिक होगी आपकी डेथ, है ना, मतलब आपको कोई धक्का नहीं दे देगा या आपको इस तरीके से जो घटनाएं हो जाती है वो नहीं होगी। प्राकृतिक जो कारण होगा उस कारण होती है, मंगल का पहला रिजल्ट होता है। और दूसरी बात, मंगल को लेके एक मिथ भी है, आज समझने की कोशिश कीजिएगा। मंगल जिस हाउस में बैठता है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है और स्पेशली गुस्से को बढ़ा देता है। दैट द रीजन जब भी आप कोई मांगलिक कुंडली देखते हैं तो आप देखेंगे 7th हाउस में बैठा होता है या फिर 10th में जाके बैठ 12th में जाके बैठ जाता है। तो पॉइंट इज दैट जब भी मंगल ऐसे ग्रह उसमें जाके बैठता है ना, हाउसेस में जो बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब घर से जुड़े, परिवार से जुड़े, वहां की एनर्जी को बढ़ा देता है, गुस्से को बढ़ा देता है, इसीलिए लड़ाइयां होती है। तो मंगल का एक मिथ भी है और इसके बारे में अपन आगे कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे भी। खैर, अब आप शादी अगर किसी से करने जा रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि उसकी दशा क्या चल रही है। अगर उसकी राहु की दशा चल रही है या फिर शुक्र की दशा चल रही है तो इसमें आपको ये देखना है कि अंतरदशा किसकी चल रही है, और वो बहुत इजीली आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज्योतिष होगा तो वो आसानी से देख के बता देगा। अब अगर आपके होने वाले पति या फिर पत्नी की राहु या शुक्र की दशा चल रही है और उनमें अंतर में राहु या शुक्र ही आ रहे हैं, मतलब राहु की दशा में शुक्र आ रहे हैं या शुक्र की दशा में राहु आ रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। ऐसी जगहों पे बहुत सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं इंसान के, ना चाहते हुए भी वो ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जिसमें उसे सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जो आमतौर पे हम गलत मानते हैं।
आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ एक कुंडली मिला लेना कि गुण मिल रहे हैं ये जरूरी नहीं है। अगर इस तरीके की दशा है तो आपको सबसे पहले उससे बात करनी है सामने वाले पक्ष से कि तुम्हारा कुछ ऐसा रिलेशनशिप चल तो नहीं रहा या फिर अभी हाल फिलहाल है तो नहीं। सबसे पहले ये डिस्कस कीजिए। अगर उसका ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज अवॉइड करिए इस शादी को, ठीक है। जब तक ये दशाएं नहीं निकल जाती, 2-2.5 साल का ये पीरियड होता है, जब तक ये दशाएं नहीं निकल जाती तब तक आप शादी मत कीजिए, अदरवाइज आपको भी नुकसान हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है या सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको ऐसी कुंडली दे रहा है जिससे आपको समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब कई बार होता है ना, आदमी टाइम बढ़ा देता है, 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे कर देता है तो कुंडली थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर मान लो आपको यकीन नहीं हो रहा कुंडली के ऊपर, तो आपको मैं कुछ सिम्टम बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले की राहु या फिर शुक्र की महादशा चल रही है। सबसे पहली चीज आदत है। राहु की दशा में कोई भी व्यक्ति हो, सिंगल पर्सन, चाहे वो आप हो, मैं हूं, मोदी जी हो, अंबानी हो, XYZ कोई भी इंसान हो, उसे किसी न किसी चीज की लत जरूर लगी होगी। चाहे वो नशे की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। जैसे कुछ लोगों को लत होती है कि वो किताब नहीं पढ़े तो उन्हें नींद नहीं आएगी, ये लत ही हो गई एक तरीके की, ठीक है। अब अपन इसे हैबिट भी बोल सकते हैं लेकिन एक तरीके से लत भी मान सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो खाना नहीं पचेगा, ये लत हो जाती है। तो आप सबसे पहले ये पता करिए क्या उस इंसान को किसी भी चीज की लत है। अगर उसे किसी चीज की लत होगी और वो उसे छोड़ नहीं सकता होगा तो 101% राहु का पीरियड चल रहा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आपको शुक्र का पीरियड पता करना है तो वो इंसान उन जगहों पे भी उतना ज्यादा तैयार होके जा रहा है जहां जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि खत्म हो गया तो आप जो कपड़े पहने वही पहन के जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान ऐसी जगह पे भी देख रहा है मैं कौन सी शर्ट पहनूं कौन सी शर्ट नहीं पहनूं, ठीक है। इसके अलावा होली वाला दिन हो गया, नॉर्मली सब कपड़े पहनते, चलो व्हाइट पहन लेते हैं, लेकिन उस दिन भी कोई सिलेक्ट कर रहा है कि मैं ये पहनूं ये पहनूं। इस तरीके की जब भी किसी की आइडियोलॉजी हो, जरूरत से ज्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल करना, जरूरत से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करना, जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर रहा होगा 101% शुक्र की उसकी महादशा चल रही है। अब शुक्र में राहु है या नहीं है, राहु में शुक्र है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। इस टाइम पीरियड पे इंसान जरूरत से ज्यादा झूठ बोलता है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा झूठ बोलता है और ऐसे झूठ बोलता है जो पकड़ा भी जाते हैं। अब आपको सिंपल चीजों पे सवाल करना है। जैसे आपने पूछा कि आज आपने सुबह क्या खाया, वो इस पे भी झूठ बोल देगा। इस दशा की जब भी ये दोनों अंतर में आएंगे ना, इसकी खासियत है कि आदमी इन चीजों पे भी झूठ बोल देगा। जैसे उसने सुबह भिंडी खाई होगी तो वो कह देगा कि नहीं मैंने आलू की सब्जी खाई है, और आपको ये पकड़ना पड़ेगा। ये चीज अगर कंटिन्यू हो रही, मतलब एक आध बार 2 बार चलो जल्दबाजी में कोई ने गलत बोल दिया या हो गया, समझ आता है, लेकिन अगर कोई कंटिन्यू ये चीज कर रहा है तो समझ जाना कि इन दोनों का जो है वो अंतर चल रहा है, राहु में शुक्र का और शुक्र का राहु का, ठीक है। ये सिम्टम आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपके पार्टनर की कुंडली में ये सारी चीजें हैं और जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही मैच कर रहा है तो प्लीज, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अवॉइड करिए इस चीजों को। अब मान लीजिए एक और तीसरा भी सेगमेंट निकल के आता है कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, अलग नहीं हो सकते, तो क्या किया जाए इसमें। तो पहली चीज तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस दशा को निकल जाने दें, ठीक है। ये 2-2.5 साल की होती है, वो आप जब चेक करवाएंगे तब आपको पता चल जाएगी। इस दशा को निकल जाने दें। जैसे ये दशा निकल जाएगी, अब आप ये बोलेंगे कि यार कुंडली देखी नहीं, हमको कैसे पता कब शुरू हुई कब खत्म हुई। तो ये जो मैंने लक्षण बताए ना, ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएंगे। और अगर आपने जैसे अपने पार्टनर से बोला कि झूठ बोला बंद करो और उसने कर दिया, मतलब आप समझ लीजिए उसकी दशा एंडिंग पे ही चल रही, तभी वो आपकी बात पर कन्विंस हो गया, वरना वो इस बात पर भी झूठ बोल देगा। खैर, पॉइंट इज दैट इस दशा को निकल जाने दें। पहला सबसे बड़ी सॉल्यूशन जो है वो यही है। इन केस अगर आपके पास इतना समय नहीं है, कई बार मैंने देखा है माँ बाप जो है प्रेशर डालने लगते हैं कि नहीं अभी शादी करो, इसी साल करो, ऐसा वैसा, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, इन दोनों के उपाय करने हैं। अब राहु का उपाय सबसे सिंपल होता है, जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, उसे बीड़ी या सिगरेट का दान दे, ठीक है। और वो ही दें जो आप कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप, मैं यहाँ ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई आप मान लीजिए 20 रुपए वाली पीते हैं, ठीक है, तो आप 20 रुपए वाली डिब्बी का दान करें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 20 वाली कंज्यूम कर रहे हैं और आप 5 रुपए वाली दान कर दें, नहीं। ये सबसे बढ़िया उपाय होता है इस दशा से निकलने का। अब आपको ये कितने दिन करना है, महीने में एटलीस्ट 4 बार करना है आपको, और अगर आप शनिवार के दिन करेंगे तो और अच्छा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ये चीज आपको नहीं करनी, ये वाला दान आपको नहीं करना, व्यसन वाला। आपको क्या करना है, कोई भी एक अच्छा परफ्यूम खरीदिए, अच्छा मतलब ब्रांडेड परफ्यूम खरीदिए, और किसी ऐसी महिला को दीजिए जो जिनके पति ना रहे हों, या जिनकी शादी ना हो रही हो, या फिर जिनका डिवोर्स हो गया। जब आप ऐसी महिला को एक अच्छा परफ्यूम देंगे, परफ्यूम बना दिया पन्ना जैसा भी दिख रहा, जैसे ही आप ये रेमेडी करेंगे 101% आपको लाभ मिलेगा। ये 2 चीजें आप करके देखिए, महीने में 4 दिन कीजिए, शुक्रवार के दिन कीजिएगा। ये आप
2 से 3 महीने करिए और उसके बाद फिर आप शादी करिए, तो मेरे को लगता है कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी। खैर, आपको कैसा लगा ये एपिसोड, कम शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन केस अगर आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। ख्याल रखिए अपने लोगों का।